नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आपने हमारा देखा है डेलिया जो है हमारा 15 इंची, 16 इंची, 14 इंची, 12 इंची का डेलिया खेलता है। और ऐसे डेलिया के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं कि यही हमें मिल जाए। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ लोग तो गलती करते हैं। वो गलती होती है, कहते बीज, ऑनलाइन बीज अवेलेबल है, डेलिया के सीड्स अवेलेबल है, लेकिन जो सीड से डेलिया लगाएंगे उसका फूल इतना बड़ा और मल्टी पेटल्स का नहीं होगा आपका। दूसरा क्या करते हैं, कुछ लोग बल्ब्स खरीदते हैं, इसके डेलिया के बल्ब, कंद खरीदते हैं। जैसे ये देखिए, ये कंद है डेलिया का, ये लगा हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए लगाया है। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये डेलिया का कंद है और ये जो है लगाया गया था इसमें। और इसके बाद देखिए इसके अंदर जो फुटाव है, नंबर ऑफ स्प्राउट जो निकले हैं, ये निकल रहा है। और तो और देखिए नीचे की तरफ भी निकल रहा है। ये देखिए, ये नीचे की तरफ भी निकल रहा है, ऊपर की तरफ भी निकल रहा है। तो इसमें से निकलता है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद इसमें से ही फूल आ जाएगा, जैसे कि लिलियम है, डैफोडिल है और बहुत सारे बल्बस हैं, कैला लिली है। तो इसी तरह से सोचते हैं कि डेलिया के बल्ब से फ्लावर निकल आएगा। तो आज हम जानेंगे क्या इस बल्ब से जो स्प्राउट निकल रहा है वो प्रॉपर फ्लावरिंग करेगा, या क्या मेथड हम अपनाएंगे कि इससे जो निकलने वाला पौधा है वो हमारा 15 इंची, 16 इंची, 14 इंची या 12 इंची का फूल दे पाए। तो ये गलतफहमी मैं बिल्कुल ही आज आपके दिल से निकाल दूंगा कि डेलिया के जो बल्ब हैं उसी से इतनी मोटी मोटी फ्लावरिंग होती है। बिल्कुल नहीं होती, ये मैं क्लियर कर दूं। क्यों नहीं होती है ये भी क्लियर करूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं हम कि क्या इससे फूल बड़ा आएगा या इसका क्या प्रोसेस है, बीज वाला क्या प्रोसेस है, सभी हम जानेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये बल्ब से लगा डेलिया है, इसके अंदर स्प्राउट निकल रहे हैं। और इसका जो दूसरा रूप है ये दिखा दूं, जैसे इस तरह से स्प्राउट निकल के देखिए ऐसा हो गया है। आप ये देख सकते हैं, ये भी स्प्राउट निकल के इस तरह से बन गए हैं पौधे। और हम सोचेंगे कि इसी में फूल आए, तो वो बिल्कुल नहीं आएगा। उसका क्या कारण है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। और साथ ही साथ देखिए, ये डेलिया जो आप दिख रहे हैं ये बीज से उगा हुआ है। बीज से उगा हुआ डेलिया देखिए कैसा होता है, और कटिंग से तैयार डेलिया ये देखिए। और इसका मैं आपको रूट दिखाऊं तो रह जाएंगे हैरान देख करके कि कितना ज़्यादा रूट्स इसके अंदर आए हुए हैं। ऐसे उखाड़ते हैं तो फिर टूटने का चांस हो जाता है ज़्यादा। ये देखिए इस तरह से। इसमें कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जिनमें रूट्स कम होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें ज़्यादा होती हैं। तो ये कटिंग प्रोसेस से बनाया हुआ है। आखिर कटिंग प्रोसेस से बनता कैसे है ये भी हम क्लियर जानेंगे। तो आपने ये देख लिया डिफरेंस कि ये बीज से उगा हुआ डेलिया है, इसमें सिंगल लेयर ऑफ पेटल्स। आप देखिए वीडियोस में कि सिंगल लेयर ऑफ पेटल्स डेलिया कौन सा होता है, और डबल लेयर्स। तो ये जो डबल या मल्टी लेयर्स कहते हैं इसको, हम केन्या वैरायटी के डेलिया हम दे रहे हैं। तो ये इसमें से काट करके हमने ये पौधा तैयार किया। और उसके साथ ही दिखा दूँ कि ये जो है 1 महीने का पौधा हो चुका है। आप जो देख रहे हैं इस तरह की रूटिंग होगी, 1 महीने में रूटिंग तैयार हुई इस तरह की। और ये जो है हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ते पहले लगाया हमने, तो अभी रूटिंग हुई नहीं है। इसमें देखिए निकलना शुरू हुआ है, जस्ट टेंडर रूट्स इसके अंदर निकलने शुरू हो रहे हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं 1 हफ्ते में ये इस तरह की रूटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये कटिंग से कैसे लगाते हैं ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ताकि आपके दिल से गलतफहमी ये निकल जाए कि हमने बल्ब लगा दिया और डेलिया हमारा तैयार हो जाएगा। किसी ने इसी तरह से 200 बल्ब डेलिया के लगाए हैं, हमारे पास आया था। तो 200-250 बल्ब लगाए हैं और कहते 200-250 हमने गमले तैयार कर लिए डेलिया के। लेकिन उससे फ्लावरिंग इस तरह नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से जंगली टाइप में हो जाएगा वो। और फ्लावरिंग अगर होगी भी इक्का दुक्का तो छोटी सी फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए कि इस तरह से जो स्प्राउट आ रहे हैं ये निकल गए। अब ये स्प्राउट भी बड़े होंगे तो इसी तरह से हो जाएंगे। अब हम इससे पौधा तैयार करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो है सीधा सा एक हमें कोई बर्तन लेना है, खुले मुंह का हो, कम गहराई का हो, उसमें सिंपल नदी की रेत यानी कि रिवर सैंड भरना है, जमुना सैंड भरना है और उसको रख लेना है, जैसे कि मैंने लगाया है। और इसके बाद क्या करना है, ये जो कटिंग है ये लगभग 2 से 3 इंच की काटनी है हमने। और कहाँ से काटनी है भी ध्यान से देखिए, ऐसे काटनी है कि आपको ये नोट्स दिख रहे हैं जहाँ पत्ते आ रहे हैं 1 2 3, तो 2-3 नोट छोड़ के काटना है। अब आप सोचते होंगे क्यों, इसलिए कि अगर हमने यहाँ से काट लिया तो ये 2-3 नोट में से जो ये दिख रहे हैं ये हमारी
अगर हम एक काटते हैं तो 4 पौधे तैयार हो जाएंगे। एक मानिए कि हमने यहाँ से ये कट कर लिया, ये निकाल लिया, तो अब ये देखिए नोड जो बचे हैं, ये एटलीस्ट 4 नोड जो हैं इसमें से 4 पौधे हमारे नए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से काट करके हमें लगा लेना है और नीचे नोड छोड़ देनी है ताकि उसमें से ज़्यादा ब्रांचेस निकले और ज़्यादा पौधे हमारे तैयार हो सके। तो ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया इसको, और लगाने का प्रोसेस पूरा बता देते हैं ताकि आपकी गलतफहमी निकल जाए कि सिर्फ बल्ब लगा करके ही हम डेलिया के इतने बड़े बड़े प्लांट्स ले सकते हैं। उससे आप मदर प्लांट बना सकते हैं लेकिन फूल नहीं आएगा प्रॉपर। तो ये देखिए इस तरह से कट गया। अब इसके पत्ते हम इसके निकाल देंगे। पत्ते कितने निकालेंगे कि ये पौधा ज़्यादा हिले नहीं और ठीक ठाक हमारा लग जाए। तो ये देखिए इस तरह से पौधों में से पत्ते हमने निकाल दिए 2-3 नोड के हाइट के हिसाब से। आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा है, तो इस तरह से निकाल के और पौधा हमने तैयार कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद करने के लिए है कि कई लोग रूट हार्मोन लगाते हैं, जैसे रूटेक्स है, रूट बीन है, इस तरह का रूट हार्मोन लगा के करते हैं। लेकिन हम रूट हार्मोन भी नहीं लगा रहे हैं, आपको सिंपल सा वे बताएंगे कि आप उसको पौधे को तैयार कर पाएंगे। तो सिंपल सा वे क्या है कि एलोवेरा ऑलमोस्ट हर घर में मिल जाता है, आस पड़ोस में मिल जाता है। कई बार तो सड़क किनारे भी, जंगल में भी एलोवेरा अपने आप भी उगा हुआ होता है। तो हम लगाएंगे एलोवेरा जेल को। एलोवेरा जेल क्या काम करने वाला है यहाँ पर? एलोवेरा जेल जो है देखिए, ये हमने पत्ते तोड़ के टाइट सही कर लिया और ये लिया एलोवेरा। एलोवेरा जेल क्या क्या काम करेगा यहाँ पे? एलोवेरा जेल 3 in 1 है, 3 काम करेगा। एक, सबसे पहले इसमें फंगस की दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 90% वाटर होता है। डेलिया प्लांट के अंदर 90% वाटर होता है दोस्तों, 90%। तो ऐसे में ये फंगस आने की समस्या ज़्यादा रहती है। तो ये सबसे पहले फंगस को कंट्रोल करेगा। दूसरा, एलोवेरा क्या करेगा, एक ही में इसके अंदर न्यूट्रिशन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो कि प्लांट्स को मिलेगा और हमारा प्लांट जल्दी ग्रो करेगा। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि रूट हार्मोन का रूटिंग में भी हेल्प करता है काफ़ी। तो ये देखिए इस तरह से हमने लूज़ कर लिया थोड़ा, क्योंकि डेलिया काफ़ी जो है हल्का प्लांट है और इसको हम ज़बरदस्ती इसके अंदर डालेंगे जेल लगाने के लिए तो टूट सकता था। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लूज़ पॉइंट कर दिया। अब ये देखिए जहाँ तक हमारा सैंड में जाना है वहाँ तक इसके अंदर ये लग गया और इसको एज इट इज़ ये हमने लगा दिया, खड़ा कर दिया। इसी तरह से लेना है। कोशिश ये करनी है कि जहाँ तक आपका ये प्लांट सैंड में जाए वहाँ तक आपका ये रूटिंग हार्मोन लगा होना चाहिए ताकि आपका प्लांट मरे नहीं और रूटिंग जो है वो जल्दी से जल्दी कर दे। तो इस तरह करके आप डेलिया बल्ब से डेलिया के प्लांट्स तैयार करेंगे, जो कि मैंने दिखाया, अभी फिर दिखा देता हूँ। तो डेलिया के प्लांट तैयार होने के कितने दिन बाद, मतलब प्लांट जो है लगभग 1 महीने का हो जाए, रूटिंग प्रॉपर हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि 25 दिन में भी हो जाती है, कई बार होता है 30-35 दिन भी ले लेता है। ये मौसम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो ये पौधा जो है आपको मैंने दिखाया कि इस तरह से लगा लिया हमने। ये देखिए आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी हम डेली डालेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो बना रहे और रूटिंग हो जाए। आप जब इस तरह से देखेंगे कि हफ्ते के अंदर आपको मैंने दिखाया था कि हल्का रूटिंग आ रहा था, और ये देखेंगे 25 से 30 दिन में इस तरह की रूटिंग जो है आ जाएगी आपके प्लांट में। फिर ये प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देंगे। जैसे कि देखिए हमने इन छोटी थैलियों में ट्रांसप्लांट किया था, छोटे पौधे थे और अब तो ये अच्छे हेल्दी हो चुके हैं। ये सब ट्रांसफ़र करने लायक हैं। अब हमने ट्रांसफ़र कैसे करना है ये देखिए, ये ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ये ट्रांसफ़र कर दिया। इसको लगभग 15 दिन हो गए ट्रांसफ़र के बाद इसकी देखिए इसमें और इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, क्योंकि इसको गमला बड़ा मिल गया, पत्ते बड़े बड़े आने शुरू हो गए, इसकी ब्रांचेस निकल गई हैं। तो ब्रांचेस को हम नहीं रहने देंगे, क्योंकि डेलिया जो है ऊपर ही चलता है। नीचे की ब्रांचेस ये देखिए, ये ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को हमें तोड़ लेना है, नीचे घना नहीं होने देना है। और इन ब्रांचेस को तोड़ने के बाद हमने क्या करना है, इसको भी फेंकना नहीं है, ये सेम मेथड। और ये देखिए ये एलोवेरा जेल है, इस टूटी हुई ब्रांच से भी आप पौधे ऐसे तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पौधे आप तैयार करके और इनमें रूटिंग होने के बाद ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखें तो
मतलब जो इसकी जो कटिंग बननी है, कटिंग बचनी है, वो भी आपका पौधा तैयार हो जाता है उससे भी। और इनमें हम खाद डालते रहेंगे। खाद कौन सा देंगे? खाद देखिए हमारे पास अभी तो ये खाद रहता है डेलिया मिक्स। डेलिया मिक्स क्या करना है, आपने 1.5 महीने में एक बार इसके अंदर डालना है, खोद के चारों साइड डाल देना है। आप इसकी ग्रोथ देखेंगे ज़बरदस्त हो जाएगी। और इन बिटवीन क्या करना है, एक बार आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये देखिए, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है 1:4 या 5 करके आप इनमें पानी के टाइम पे ये डाल सकते हैं। 1:5 करके आप डालिए। इन बिटवीन कहने का मतलब 1.5 महीने में वो खाद देना है, तो ये जो है 20 दिन में, लगभग 20-25 दिन में ये एक बार डालना है। तो आपका पौधा फुल ग्रोथ करेगा और आप देखेंगे कि जो फूल हमारे पास 14 इंची, 16 इंची, 15 इंची के आते हैं, ऐसा ही आपके पास भी आ जाएगा दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस आपने देखा कि किस तरह से डेलिया बल्ब में से जो ये प्लांट तैयार होता है उसको हम कटिंग काटते हैं और फिर इसके अंदर लगा करके पानी देते हैं और 20 से 25 दिन में हमारा पौधा इस तरह का तैयार हो जाता है। अगर आपके पास है तो इस तरह से लगाइए। पूरी जानकारी मैंने दी है। नहीं है तो हमारा देखिए डेलिया का हज़ारों प्लांट हमारे पास तैयार हैं और हम भेज रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया दे रहे हैं। ये देखिए पूरे प्लांट्स हमारे तैयार हैं। तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9996928517 इस पे जो है व्हाट्सएप करके लिखें डेलिया प्लांट्स, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। प्लांट्स आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। और फर्टिलाइज़र है तो फर्टिलाइज़र भी मंगवा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, उस पर विज़िट करिए, काफ़ी जानकारी वहाँ भी मिल जाएगी आपको। और अगर कुछ सीखना चाहते हैं, गार्डनिंग में इंटरेस्ट है और गार्डनिंग की ABC सीखना चाहते हैं, लर्नर्स हैं, बिगनर्स हैं, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है samirsinghgarden.com। वहाँ पे जाइए आप, वहाँ पे आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे। कोर्सेज़ परचेज़ करके और गार्डनिंग के मास्टर बन सकते हैं आप। धन्यवाद दोस्तों।